चलिए देख लेते हैं निफ्टी ने डेली कैंडल में क्या किया है और मंडे के दिन इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट हसलर। मेरा नाम है सोहन चौहान। चलिए देख लेते हैं। देखिए डेली कैंडल पे निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है यहाँ पे। तो मार्केट नीचे से ऊपर गया हुआ है और 25,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है। बायर्स आए हैं ठीक ठाक, अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स आए हैं। तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस के आसपास ही है, 25,050 25,100 के आसपास ही मार्केट है। तो जब देखते हैं इसको इंट्राडे चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे क्या हो सकता है, आने वाले दिन में हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो तो मार्केट में बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स आए हैं जो मार्केट को, निफ्टी को ऊपर लेके गए सीधा। आरबीआई पॉलिसी आई थी, उसकी वजह से यहाँ पे एक सेंटीमेंट, बुलिश सेंटीमेंट बना है। एंड आप देख सकते हो इसी सपोर्ट के आसपास है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए 24,650 के आसपास सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई है और अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आया है। क्लोजिंग कहाँ किया है मार्केट ने देखो यहाँ पे ऊपर ही क्लोज किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नीचे भी पुल बैक लेके क्लोज किया है, नहीं। मार्केट ने, निफ्टी ने ऊपर ही क्लोज किया है, 25,000 के आसपास ही क्लोज किया है यहाँ पे। तो बायर्स जो आए थे वो भी रुके हुए हैं, मतलब उन्होंने भी शायद प्रॉफिट बुकिंग अपनी की नहीं है। तो आने वाले दिन, मतलब मंडे वाले दिन हमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये निकालती है तो एक आपको मूवमेंट फिर से सुबह सुबह यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये मार्केट 25,050 के लेवल को निकालती है तो आपको एक और मूवमेंट यहाँ पे सुबह सुबह देखने को मिल सकता है निफ्टी में। क्योंकि देखो अभी क्या है, सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, तो बायर्स अभी ट्राई करेंगे फिर से उसको मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो फ्लैट जब ओपन होगी तो फिर से यहाँ पे बायर्स आएंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो 25,050 जैसे निकलेगा यहाँ पे आपको एक और मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। एंड अगर ये मार्केट बीच में कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होती है 25,000 के नीचे कहीं 24,850 इस जगह पे कहीं अगर ओपन होती है तो ये फिर मार्केट थोड़ा ना साइडवेज हो जाएगी। क्योंकि तो ऊपर एक रेंज मिल गई इसको, नीचे एक रेंज मिल गई, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसको फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं है कि यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे अगर ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम बाई कर सकते हैं। या फिर नीचे आती है तो फिर हमें नीचे सपोर्ट के आसपास देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नीचे आता है एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर यहाँ कहीं मार्केट आती है तो यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एक रेंज उनको ऊपर की मिल जाएगी, एक नीचे की रेंज उन्हें मिल जाएगी और वो अपना सेलिंग करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बढ़िया सिनेरियो है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या फिर स्लाइट गैप अप ओपन हो, मतलब यही 25,050-60 पॉइंट गैप अप यहाँ पे ऊपर ओपन होता है तो उसमें भी हमें ऊपर की तरफ एक ठीक ठाक बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। या फिर थोड़ा बहुत अगर 25,080 के आसपास, 100 के आसपास भी ओपन होता है, नीचे आके यहाँ से फिर से बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हम इंट्राडे में कर सकते हैं। देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में और इसमें क्या कर सकते हैं। तो 5 मिनट के अगर चार्ट में आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायर्स जो आए थे सारे, यहाँ पे अभी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग अपनी की नहीं है। तो अभी एक मूव और आ सकता है अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, ऊपर की तरफ निकालती है तो आपको ऊपर की तरफ एक और मूव जाते हुए दिख सकता है जो 25,100, 25,000, 150, 200, ये इस तरह के आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधा कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश है यहाँ पे। तो जब ये बीच में ओपन होगा फिर उसके बाद ये ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि इतना ट्रैवल कर चुका होगा वो। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करे, टाइम ले, उसके बाद उसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। या फिर इसमें एक दूसरा सीन भी हो सकता है, सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट यहीं कहीं बीच में ओपन हो, बीच में ओपन होने के बाद वो नीचे आए और यहाँ कहीं सपोर्ट ले वो, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो बीच में हो, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे क्या, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको दो रेंज मिल जाएगी, ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज। तो सबसे अच्छा सीन है कि फ्लैट ओपन हो या स्लाइट गैप अप ओपन हो, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं एंड यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग ऊपर की तरफ आ सकती है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है 56,000 के ऊपर काफ़ी दिनों बाद एंड 56,580 के आसपास इन्हें क्लोज किया है। तो यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बायर्स ने क्लोजिंग भी अच्छी खासी दी है। तो इसका 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। 15 मिनट के अगर चार्ट में आप देखो यहाँ पे, तो मार्केट ये निफ्टी की तरह ही सेम यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है एंड 56,580 के आसपास ही इसने क्लोज किया है, नीचे मार्केट नहीं आई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में आ गई थी, मार्केट नीचे आ गया, नहीं, मार्केट ने ऊपर ही क्लोज किया है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक और मूव देखने को मिल सकता है जो मार्केट को
56,800 56,900 इवन 57,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे बायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूव आपको अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर स्लाइट गैप अप ओपन होता है, मतलब 100-150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक और मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब 56,200 के आसपास 300 के आसपास, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिर सेलर्स हो सकता है एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पे एक यहाँ पे आपको साइडवेज कैंडल, मतलब डोजी कैंडल टाइप की या स्पिनिंग टॉप कैंडल टाइप की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। क्योंकि होता है क्या ऐसे में, जब बीच में मार्केट कहीं ओपन होती है, नीचे एक लेवल है, बायर है नीचे, ऊपर एक लेवल इनको मिल गया, तो जो सेलर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उन्हें एक रेंज मिल जाती है और वो ऊपर कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, नीचे पुट को शॉर्ट कर देते हैं और अपना रेंज बना के वो बैठ जाते हैं, शॉर्ट करके दोनों तरफ के लेवल बैठ जाते हैं, उनका अपना प्रीमियम डिके होता रहता है और पूरा दिन वो प्रीमियम खाते रहता है। तो यहाँ पे अगर बायर्स को आना है तो मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, तभी बायर से यहाँ पे पैसा बनने वाला है, या फिर स्लाइट गैप अप ओपन हो जाए, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है मार्केट, तो उस केस में देखो वैसे लग नहीं रहा ऐसा कुछ होने वाला है, बट फिर भी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि इन लेवल्स के आसपास मार्केट करके आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में। अगर 5 मिनट के इसको चार्ट में हम देखें हम लोग बैंक निफ्टी को, तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आया हुआ है। अब मार्केट अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट, और फ्लैट ओपन होने के बाद इसको अगर मार्केट निकालती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर 57,000 आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। एंड अगर मार्केट यहाँ पे यहीं बीच में बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, हम सीधे इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, सपोज दैट 200-400 पॉइंट नीचे, जो होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा, जब सारे बायर्स हैं ट्रैप हो जाएंगे, फिर उस केस में हमें देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ा वेट करें, सेकंड हाफ में अगर जिस तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो होपफुली मार्केट कल फ्लैट यहाँ थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होनी चाहिए, एंड वहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बाइंग की तरफ सिनेरियो मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो होता क्या है, जब मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश होता है एंड बायर्स अच्छे खासे एक्टिव होते हैं, तो जब मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता भी है तो ज़्यादा कुछ गिरावट आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर देखो, आप कई बार आपने देखा होगा, अगर बुल रन चल रहा होता है तो गैप अप के बाद फिर से मूवमेंट आने लग जाता है, क्योंकि यही सेंटीमेंट है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता भी है तो मैं ज़्यादा सेलिंग के लिए देखूंगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाए, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बुल रन चालू हो जाएगा, बाइंग चालू हो जाएगी। सेम यहाँ पे निफ्टी में ऐसे ही होगा। हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप लग जाए, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर लग जाए निफ्टी में, तो उस केस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जब मार्केट में सेंटीमेंट आप देखा करो कि किस तरह का सेंटीमेंट बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बायर्स अच्छे खासे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट उसी साइड में चलती है जिस तरह का सेंटीमेंट बना होता है। तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप लग भी जाता है तो ये दिखाता क्या कि बहुत बड़ा गैप अप लग गया, कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर से आ जाएंगे एंड मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये सब देखने को मिल सकता है। तो मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, हमें बाइंग की तरफ ही देखना है। तो ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस इंट्राडे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त एंड फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।